मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इसमें एक बार अर्जुन को यह गर्व हो गया था कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। उनके गर्व को भगवान श्री कृष्ण कैसे चूर करते हैं, यही इस कथा का सार है, जिसमें हनुमान जी के द्वारा अर्जुन को एक सीख दी गई है, जिसे जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहां हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की तंद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोले, मैं हूँ। हनुमान जी ने कहा, यहाँ क्या करने आए हो? वह बोले, फूल लेने आया हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, फूल लेने से पहले कम से कम एक बार पूछ तो लेते। वह बोले, फूलों के लिए क्या पूछना, यह तो बहुत ही छोटी बात है। हनुमान जी ने कहा, बात छोटी या बड़ी नहीं, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाने हैं। फिर हनुमान जी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए ले जाने हैं। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर है, उसके लिए चोरी के फूल ले जाना ठीक ही है, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने बानर और भालुओं से पुल बनवा लिया था। बहुत बड़े महारथी थे, तो छोटे छोटे बानर भालुओं से पुल क्यों बनवाया था? अगर इतने ही ताकतवर थे तो उन्होंने बाणों से ही पुल क्यों नहीं बना दिया? तो हनुमान जी बोले, क्या तुम बाणों का पुल बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, जो प्रभु श्री राम ने पुल बनवाया था वह बहुत मजबूत था। उस पर पूरी बानर सेना लंका पहुँच गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से एक ही बानर निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को अग्नि में भस्म कर लूँगा। क्षत्रिय हूँ, वायदा करता हूँ। तभी अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। तब हनुमान जी ने कहा, राम जी का बानर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर पहला कदम रखा, पुल तत्काल पाताल लोक में चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने वचन पर कायम थे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। तब हनुमान जी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद करते हुए कहा, कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ कि जब तुम्हारी शर्त लगी थी तब यहाँ पर कोई व्यक्ति था, निर्णय करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति भी तो होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? तभी मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। इस पर अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। उसी समय श्री कृष्ण ने कच्छप का रूप बनाकर पुल के नीचे बैठ गए। इस बार पुल टूटा नहीं। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मनी मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है? प्रभु बोले, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान जी की जरूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस बानर की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम नर हो। एक समय नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी
कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते। स्वयं श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। श्री कृष्ण बोले, युद्ध क्षेत्र में तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? कहते हैं, हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया था। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो एक बहाना था। दरअसल भगवत गीता अर्जुन को नहीं, हनुमान जी को सुनानी थी। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में जब टकराव होता था, कर्ण जब भी तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन बोलते, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ हिल भी नहीं रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, नीचे नहीं ऊपर देखो, जहाँ तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धूं धूं करके जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया? श्री कृष्ण बोले, ये रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे जितना भी संपदा बना लो, खूब धन कमा लो, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली सच्चाई से रोकता है और हमें अपने सामर्थ्य से दूर ले जाता है। यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिखाता है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमजोर बनाता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, वो भी अहंकार के बिना। जय श्री कृष्ण।